हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि ये पेपर 1 की क्लास है और हमने रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट स्टार्ट की हुई है। आज हम नया टॉपिक करने वाले हैं, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, जिसको जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे यूजीसी और नेट के पेपर में, जो आपका जेआरएफ क्लियर करने में भी हेल्प करेगा। सबसे पहले हम स्टेप्स करेंगे। सबसे पहले समझ लो कि रिसर्च एक सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जो न्यू नॉलेज जनरेट करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है या एग्जिस्टिंग थ्योरीज को वेरीफाई करता है। फॉर एग्जांपल, एक रिसर्चर जो ऑनलाइन लर्निंग के चैलेंजेस स्टडी करता है या न्यू टीचिंग मेथड्स टेस्ट करता है, वो रिसर्च प्रोसेस फॉलो करता है। सबसे पहला स्टेप है स्टेप्स ऑफ रिसर्च में आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। पहला स्टेप है रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई और फॉर्मुलेट करना। ये पूरा स्टडी का फाउंडेशन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ऑनलाइन लर्निंग में स्टूडेंट के लो इंगेजमेंट का इशू स्टडी करना है, तो ये आपका रिसर्च प्रॉब्लम है। रिसर्च प्रॉब्लम का पर्पस है एक स्पेसिफिक इशू, क्वेश्चन या नॉलेज गैप आइडेंटिफाई करना जो इन्वेस्टिगेशन मांगता है। फॉर एग्जांपल, अगर रिसर्च बताता है कि ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट एक्टिव नहीं होते, तो ये एक गैप इन्वेस्टिगेशन के लिए चुना जाता है। दूसरा पर्पस है कि ये रिसर्च फोकस्ड है, रेलेवेंट और फिजिबल हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका प्रॉब्लम इतना ब्रॉड है कि पूरा कवर नहीं हो सकता, तो वो फिजिबल नहीं है। फोकस्ड प्रॉब्लम जैसे ऑनलाइन लर्निंग में इंगेजमेंट क्यों लो है, बेटर होता है। अब हम देखेंगे इसमें क्या क्या एक्टिविटीज आती हैं। पहला एक्टिविटी है कि एग्जिस्टिंग लिटरेचर रिव्यू करना, ताकि गैप्स अनरिजॉल्व्ड इश्यूज आइडेंटिफाई हो। फॉर एग्जांपल, अगर प्रीवियस स्टडी में ऑनलाइन लर्निंग का इंगेजमेंट पे काम हुआ है लेकिन स्पेसिफिक फैक्टर क्लियर नहीं है, तो वो एक गैप आपका प्रॉब्लम बन सकता है। दूसरी एक्टिविटी है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम या फिनोमिना ऑब्जर्व करना अपने फील्ड में। फॉर एग्जांपल, एक टीचर जो देखता है कि स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस में बोर होते हैं, वो उसे रिसर्च प्रॉब्लम के रूप में चूज कर सकते हैं। तीसरा एक्टिविटी है एक क्लियर और कंसाइज और रिसर्चेबल प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर्मुलेट करना। फॉर एग्जांपल, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में स्टूडेंट इंगेजमेंट लो क्यों है, एक क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो रिसर्चेबल है। चौथी एक्टिविटी है रिसर्च क्वेश्चंस या हाइपोथेसिस डिफाइन करना, जो स्टडी को गाइड करता है। फॉर एग्जांपल, रिसर्च क्वेश्चन हो सकता है, क्या इंटरेक्टिव मेथड स्टेटमेंट इंगेजमेंट बढ़ाते हैं, या हाइपोथेसिस इंटरेक्टिव मेथड इंगेजमेंट इंप्रूव करते हैं। अब हम इसके एग्जांपल्स के बारे में स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल में प्रॉब्लम है लो स्टूडेंट इंगेजमेंट इन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। एक फॉर एग्जाम्पल, एक रिसर्चर देखता है कि स्टूडेंट जूम क्लास में एक्टिव नहीं होते, तो ये उसका रिसर्च प्रॉब्लम बन जाता है। रिसर्च क्वेश्चन है व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस स्टूडेंट इंगेजमेंट इन ऑनलाइन कोर्स। फॉर एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन गाइड करता है कि रिसर्चर को टेक्नोलॉजी, टीचिंग स्टाइल या मोटिवेशन जैसे फैक्टर स्टडी करने चाहिए। अब हम इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में देखेंगे। रिसर्च प्रॉब्लम का सिग्निफिकेंस है कि ये एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम रिसर्च को पर्पसफुल और एकेडमिक या प्रैक्टिकल नीड्स के साथ अलाइन रखता है। फॉर एग्जांपल, अगर प्रॉब्लम ऑनलाइन लर्निंग के इंगेजमेंट से रिलेटेड है, तो ये एजुकेशनल पॉलिसी के लिए रेलेवेंट है। ये स्कोप नैरो करता है और स्टडी के बाउंड्रीज सेट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर प्रॉब्लम स्पेसिफिक है लाइक ऑनलाइन लर्निंग में इंगेजमेंट, तो रिसर्चर इररेलेवेंट टॉपिक जैसे ऑफलाइन टीचिंग पे फोकस नहीं करेगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर रिव्यू में एग्जिस्टिंग रिसर्च का कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस होता है, ताकि स्टडी को कंटेक्चुअलाइजेशन किया जा सके और थ्योरेटिकल फाउंडेशन बने। फॉर एग्जांपल, ऑनलाइन लर्निंग पे प्रीवियस स्टडीज रिव्यू करने से पता
चलता है कि गैप्स हैं। अब हम इसके पर्पस के बारे में स्टडी करेंगे। पहला पर्पस है करंट स्टेट ऑफ नॉलेज समझना रिसर्च टॉपिक पे। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑनलाइन लर्निंग स्टडी कर रहे हैं तो लिटरेचर रिव्यू से पता चलता है कि टॉपिक्स पे अब तक क्या रिसर्च हुआ है। दूसरा पर्पस है गैप्स, कंट्रोवर्सीज या इनकंसिस्टेंसीज आइडेंटिफाई करना एग्जिस्टिंग स्टडीज में। फॉर एग्जांपल, अगर स्टडीज में ऑनलाइन लर्निंग के इंगेजमेंट पे कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट हैं तो ये आपका रिसर्च गैप बन सकता है। तीसरा पर्पस है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करना और रिसर्च को जस्टिफाई करना। फॉर एग्जांपल, लिटरेचर रिव्यू से आप एक फ्रेमवर्क बनाते हैं जो बताता है कि आपका स्टडी क्यों ज़रूरी है। नाउ लेट्स डिस्कस एक्टिविटीज। पहली एक्टिविटी है रेलेवेंट रिसोर्सेज कलेक्ट करना, जैसे कि बुक्स, जर्नल्स, आर्टिकल्स या थीसिस। डाटाबेस जैसे JSTOR, गूगल स्कॉलर या इंस्टीट्यूशनल लाइब्रेरी से। फॉर एग्जांपल, ऑनलाइन लर्निंग पे आर्टिकल्स गूगल स्कॉलर से डाउनलोड किए जाते हैं। दूसरा एक्टिविटी है सोर्सेज का क्रिटिकल एनालिसिस करना फॉर रेलेवेंस, क्रेडिबिलिटी और फाइंडिंग्स। फॉर एग्जांपल, आप चेक करते हैं कि आर्टिकल पीयर रिव्यूड है या नहीं और उसके फाइंडिंग आपके टॉपिक से रेलेवेंट है या नहीं। तीसरा एक्टिविटी है रिव्यू को थीमेटिकली, क्रोनोलॉजिकली या मेथोडोलॉजिकली ऑर्गेनाइज करना। फॉर एग्जांपल, ऑनलाइन लर्निंग के स्टडी को थीम्स जैसे कि मोटिवेशन, टेक्नोलॉजी या पेडागोगी के बेसिस पे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। चौथी एक्टिविटी है साइटेशन डॉक्यूमेंट करना ताकि प्लेगैरिज्म अवॉइड हो और क्लेम्स सपोर्ट हो। फॉर एग्जांपल, आप APA या MLA फॉर्मेट में साइटेशन देते हैं ताकि आपके आर्गुमेंट्स क्रेडिबल हो। अब हम इसके एग्जांपल्स के बारे में स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल है ऑनलाइन लर्निंग पे स्टडीज रिव्यू करना ताकि फैक्टर्स जैसे कि मोटिवेशन, टेक्नोलॉजी असेस या पेडागोगिकल स्ट्रेटजीज जो इंगेजमेंट को इफेक्ट करते हैं आइडेंटिफाई हो। फॉर एग्जांपल, आप स्टडी से पता लगाते हैं कि फास्ट इंटरनेट इंगेजमेंट को इम्प्रूव करता है। नाउ लेट्स डिस्कस सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टेप। लिटरेचर रिव्यू का सिग्निफिकेंस ये है कि ये रिसर्च का फाउंडेशन देता है और एग्जिस्टिंग नॉलेज पे बिल्ड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑनलाइन लर्निंग के प्रीवियस स्टडी रिव्यू करते हैं तो आपका स्टडी उस नॉलेज को एक्सटेंड करता है। ये रिसर्च प्रॉब्लम और मेथडोलॉजी को रीडिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल, लिटरेचर रिव्यू से पता चलता है कि मोटिवेशन एक की फैक्टर है, तो आप अपना प्रॉब्लम और मेथडोलॉजी उस पर फोकस कर सकते हैं। यह प्रीवियस वर्क के डुप्लीकेशन से बचता है और नॉवल कंट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टडी पहले ही मोटिवेशन पे हो चुकी है तो आप टेक्नोलॉजी असेस पे न्यू रिसर्च कर सकते हैं। Now come to next step of the research, that is formulation of objectives and hypothesis। इसको हम ये भी कह सकते हैं setting objective और hypothesis। ये step स्पेसिफिक गोल्स डिफाइन करने और अगर एप्लीकेबल हो तो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने का है। फॉर एग्जांपल, आप गोल सेट करते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग के इंगेजमेंट फैक्टर स्टडी करने हैं और हाइपोथेसिस बनाते हैं कि इंटरैक्टिव मेथड इंगेजमेंट बढ़ाते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस पर्पस ऑफ दिस मेथड। पहला पर्पस है कि स्पेसिफिक एम आउटलाइन करना जो रिसर्च अचीव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका एम हो सकता है कि ऑनलाइन टीचिंग के स्पेसिफिक फैक्टर जो इंगेजमेंट बढ़ाते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना। दूसरा पर्पस है टेस्टेबल स्टेटमेंट जैसे कि हाइपोथेसिस प्रोवाइड करना क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए। फॉर एग्जांपल, एक हाइपोथेसिस हो सकता है इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड इंगेजमेंट सिग्निफिकेंटली बढ़ाते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस एक्टिविटीज ऑफ दिस मेथड। पहली एक्टिविटी है क्लियर, मेजरेबल और अचीवेबल रिसर्च ऑब्जेक्टिव स्टेट करना। फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है ऑनलाइन कोर्सेज में इंटरैक्टिव मेथड का इम्पैक्ट एग्जामिन करना। नेक्स्ट इज डेवलपिंग हाइपोथेसिस। दूसरी एक्टिविटी है हाइपोथेसिस जो नल और अल्टरनेटिव डेवलप करना एक्सपेरिमेंटल या क्वांटिटेटिव स्टडीज के लिए। फॉर एग्जांपल, नल हाइपोथेसिस इंटरैक्टिव मेथड्स का इंगेजमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं है और अल्टरनेटिव क्या है,
इंटरैक्टिव मेथड इंगेजमेंट बढ़ाते हैं। दोनों ही व्यू पॉइंट से हमें एक्सप्लेन करना होता है। तीसरी एक्टिविटी है ऑब्जेक्टिव को रिसर्च प्रॉब्लम और क्वेश्चन के साथ अलाइन करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रॉब्लम इंगेजमेंट का फैक्टर है तो ऑब्जेक्टिव भी उस पर फोकस करेंगे, जैसे मोटिवेशन या टेक्नोलॉजी असेस स्टडी करना। नाउ लेट्स डिस्कस एग्जाम्पल्स ऑफ दिस स्टेप। एग्जाम्पल में ऑब्जेक्टिव है इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड का इम्पैक्ट स्टूडेंट इंगेजमेंट में एग्जामिन करना ऑनलाइन कोर्सेज में। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टडी करते हैं कि क्विजेस या ग्रुप एक्टिविटीज इंगेजमेंट बढ़ाते हैं या नहीं। हाइपोथेसिस है इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड सिग्निफिकेंटली स्टूडेंट इंगेजमेंट बढ़ाते हैं कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड। फॉर एग्जाम्पल, ये हाइपोथेसिस टेस्ट करता है कि इंटरैक्टिव मेथड ट्रेडिशनल लेक्चर से बेटर है या नहीं। Now let's discuss importance और significance of this step of research. ऑब्जेक्टिव का सिग्निफिकेंस है कि ये रिसर्च को डायरेक्शन और फोकस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑब्जेक्टिव है इंगेजमेंट फैक्टर स्टडी करना तो पूरा रिसर्च उसी गोल के अराउंड होता है। हाइपोथेसिस डाटा कलेक्शन और एनालिसिस को गाइड करता है। हाइपोथेसिस ड्रिवन स्टडी में फॉर एग्जाम्पल, अगर हाइपोथेसिस है कि इंटरैक्टिव मेथड इंगेजमेंट बढ़ाते हैं तो आपका डाटा कलेक्शन और एनालिसिस उसे टेस्ट करने पे फोकस करेगा। नेक्स्ट स्टेप इज डिजाइनिंग द रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च डिजाइन एक ब्लूप्रिंट है जो स्टडी कंडक्ट करने में मेथड और प्रोसीजर स्पेसिफाई करता है ताकि रिसर्च प्रॉब्लम एड्रेस हो। फॉर एग्जाम्पल, आप डिसाइड करते हैं कि इंगेजमेंट स्टडी के लिए सर्वे या एक्सपेरिमेंट यूज करेंगे। अब इस मेथड का हम पर्पस देखते हैं क्या है। पहला पर्पस है कि स्ट्रक्चर्ड प्लान प्रोवाइड करना डाटा कलेक्शन और एनालिसिस के लिए। फॉर एग्जांपल, आप प्लान करते हैं कि इंगेजमेंट स्टडी सर्वे से कलेक्ट होगा और स्टैटिस्टिकल टूल्स से एनालाइज होगा। दूसरा पर्पस है कि रिसर्च को सिस्टेमैटिक, वैलिड और रिलायबल बनाना। फॉर एग्जांपल, एक अच्छा डिज़ाइन इंश्योर करता है कि रिजल्ट्स एक्यूरेट और रिपीटेबल हों। Now let's discuss activities of this method. और पहली एक्टिविटी है रिसर्च टाइप सेलेक्ट करना कि आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव या मिक्स्ड मेथड अप्रोचेस में से चूज करना। फॉर एग्जांपल, इंगेजमेंट स्टडी के लिए आप क्वांटिटेटिव जैसे कि सर्वेस या क्वालिटेटिव जैसे कि इंटरव्यूज अप्रोच चूज कर सकते हैं। दूसरी एक्टिविटी है पॉपुलेशन और सैंपल डिफाइन करना। टारगेट पॉपुलेशन आइडेंटिफाई करते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सेलेक्ट करते हैं, जैसे रैंडम, स्ट्रेटिफाइड या परपोसिव सैम्पलिंग। फॉर एग्जांपल, आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को पॉपुलेशन बनाते हैं और 100 स्टूडेंट रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। तीसरी एक्टिविटी है डाटा कलेक्शन मेथड चूज करना, सर्वेज, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट या आर्चिवल रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल, इंगेजमेंट स्टडी के लिए सर्वे या इंटरव्यू यूज हो सकते हैं। चौथी एक्टिविटी है डाटा एनालिसिस टेक्निक सेलेक्ट करना। क्वांटिटेटिव डाटा के लिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जैसे कि टी टेस्ट, एनोवा या क्वालिटेटिव डाटा के लिए थीमेटिक एनालिसिस। फॉर एग्जाम्पल, इंगेजमेंट स्कोर के लिए टी टेस्ट और इंटरव्यू डाटा के लिए थीम्स आइडेंटिफाई करना। पांचवी एक्टिविटी है एथिकल कंसिडरेशन इंश्योर करना, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना और हार्म अवॉइड करना। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टूडेंट से सर्वे से पहले कंसेंट लेते हैं कि उनका डाटा प्राइवेट रखते हैं। अब बात करेंगे हम एग्जाम्पल्स के बारे में। एग्जाम्पल में डिज़ाइन है क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो इंगेजमेंट को दो ग्रुप्स इंटरैक्टिव वर्सेस ट्रेडिशनल टीचिंग में कंपेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्रुप से इंटरैक्टिव मेथड से पढ़ाया जाता है और दूसरे को ट्रेडिशनल मेथड से, फिर इंगेजमेंट कंपेयर होता है। सैंपल है 100 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो रैंडम सैम्पलिंग से सेलेक्ट किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट में से रैंडमली 100 चूज कर सकते हैं ताकि सैंपल रिप्रेजेंटेटिव हो। डाटा कलेक्शन है
प्री और पोस्ट इंटरवेंशन इंगेजमेंट सर्वे, फॉर एग्जांपल आप इंटरेक्टिव टीचिंग स्टार्ट होने से पहले और बाद में सर्वे कंडक्ट करते हैं ताकि इंगेजमेंट मेजर हो। एनालिसिस है पेयर्ड टी टेस्ट, इंगेजमेंट स्कोर कंपेयर करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करते हैं ताकि प्री और पोस्ट इंटरवेंशन स्कोर में डिफरेंस चेक हो। नाउ लेट्स डिस्कस सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टेप ऑफ रिसर्च। रिसर्च डिजाइन का सिग्निफिकेंस है कि ये रोबस्ट डिजाइन स्टडी को फिजिबल और रिजल्ट को क्रेडिबल बनाता है। फॉर एग्जांपल अगर डिजाइन क्लियर है तो स्टडी प्रैक्टिकल और रिजल्ट्स रिलायबल होंगे। ये मेथड को रिसर्च ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन के साथ अलाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ऑब्जेक्टिव इंगेजमेंट मेजर करना है तो डिजाइन में सर्वे और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज होंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट स्टेप, दैट इज गैदरिंग डाटा, और इसको हम डाटा कलेक्शन भी कह सकते हैं। डाटा कलेक्शन में रेलेवेंट इंफॉर्मेशन गैदर करना होता है ताकि रिसर्च प्रॉब्लम और ऑब्जेक्टिव एड्रेस हो। फॉर एग्जांपल इंगेजमेंट स्टडी के लिए आप सर्वे या इंटरव्यू से डाटा कलेक्ट करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस पर्पस ऑफ दिस स्टेप। पहला पर्पस है एक्यूरेट, रिलायबल और रेलेवेंट डाटा कलेक्ट करना ताकि रिसर्च क्वेश्चन आंसर हो या हाइपोथेसिस टेस्ट हो। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन है कि इंगेजमेंट क्यों लो है तो डाटा एक्यूरेट होना चाहिए। दूसरा पर्पस है कि डाटा चूजन मेथोडोलॉजी के साथ अलाइन करना। फॉर एग्जांपल अगर मेथोडोलॉजी क्वांटिटेटिव है तो न्यूमेरिकल डाटा फ्रॉम सर्वे कलेक्ट होगा। नाउ लेट्स डिस्कस एक्टिविटीज। पहला एक्टिविटी है टूल्स जैसे क्वेश्चनियर, इंटरव्यूज या ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट एडमिनिस्टर करना। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट को इंगेजमेंट क्वेश्चनियर देते हैं या टीचर के इंटरव्यूज लेते हैं। दूसरा एक्टिविटी है एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करना या अर्चीवल रिकॉर्ड्स असेस करना। फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट में इंटरेक्टिव टीचिंग का इफेक्ट टेस्ट होता है या अर्चीवल रिसर्च में ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी स्टडी होती है। तीसरी एक्टिविटी है डाटा क्वालिटी इंश्योर करना थ्रू पायलट टेस्टिंग ऑफ टूल्स और डाटा कलेक्टर की ट्रेनिंग। फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चनियर को स्मॉल ग्रुप पे टेस्ट करते हैं ताकि एरर्स चेक हो और डाटा कलेक्टर को ट्रेन करते हैं। चौथी एक्टिविटी है एथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना जैसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट और डाटा प्राइवेसी। फॉर एग्जांपल आप पार्टिसिपेंट को स्टडी के पर्पस बताते हैं और उनके डाटा कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस एग्जांपल्स। एग्जांपल है सर्वे रिस्पांस कलेक्ट करना स्टूडेंट के उनके एंगेजमेंट लेवल पे ऑनलाइन कोर्सेज में। फॉर एग्जांपल आप 100 स्टूडेंट को ऑनलाइन सर्वे भेजते हैं ताकि एंगेजमेंट डाटा मिले। दूसरा एग्जांपल है इंटरव्यू कंडक्ट करना टीचर के साथ उनके टीचिंग स्ट्रेटजीज एक्सप्लोर करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप 10 टीचर से बात करते हैं ताकि उनके इंटरेक्टिव मेथड समझ आए। नाउ लेट्स डिस्कस सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टेप ऑफ रिसर्च। डाटा कलेक्शन का सिग्निफिकेंस है कि ये इंफेरिकल फाउंडेशन देते हैं एनालिसिस और कंक्लूजन के लिए। फॉर एग्जांपल एक्यूरेट सर्वे डाटा के बिना आप इंगेजमेंट के कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। हाई क्वालिटी डाटा कलेक्शन फाइंडिंग की वैलिडिटी को इन्हांस करता है। फॉर एग्जांपल अगर डाटा रिलायबल और रेलेवेंट है तो रिजल्ट क्रेडिबल होंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट स्टेप, दैट इज एनालिसिंग एंड इंटरप्रिटेशन। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये स्टेप कलेक्टेड डाटा को प्रोसेस और एनालाइज करने का है ताकि मीनिंगफुल इंसाइट मिले। फॉर एग्जांपल आप सर्वे डाटा एनालिसिस करते हैं ताकि इंगेजमेंट के पैटर्न समझ आए। नाउ लेट्स डिस्कस पर्पस। पहला पर्पस है पैटर्न्स, रिलेशनशिप या ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करना डाटा में। फॉर एग्जांपल आप डाटा से पता लगाते हैं कि इंटरेक्टिव मेथड इंगेजमेंट के साथ कैसे रिलेटेड हैं। दूसरा पर्पस है हाइपोथेसिस टेस्ट करना या रिसर्च क्वेश्चन आंसर करना। फॉर एग्जांपल
अगर हाइपोथेसिस की इंटरैक्टिव मेथड इंगेजमेंट बढ़ाते हैं तो एनालिसिस उसे प्रूव या डिसअप्रूव करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस एक्टिविटीज ऑफ दिस स्टेप। पहला एक्टिविटी है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज करते हैं, और डिस्क्रिप्टिव जैसे मीन या मीडियन, या इन्फ्रेंशियल जैसे कि रिग्रेशन कोरिलेशन एनालिसिस के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप SPSS से इंगेजमेंट स्कोर का मीन निकालते हैं या रिग्रेशन के फैक्टर एनालिसिस करते हैं। दूसरी एक्टिविटी है क्वालिटेटिव एनालिसिस, जो डाटा को थीम्स, पैटर्न्स या नैरेटिव्स के लिए कोड करता है यूजिंग मेथड जैसे कंटेंट एनालिसिस या ग्राउंडेड थ्योरी। फॉर एग्जाम्पल आप इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट से थीम्स जैसे कि मोटिवेशन या टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई करते हैं। तीसरा एक्टिविटी है इंटरप्रिटेशंस, जो फाइंडिंग को रिसर्च ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस और एग्जिस्टिंग लिटरेचर से रिलेट करता है। फॉर एग्जांपल आप रिजल्ट्स को लिटरेचर से कंपेयर करते हैं ताकि देखें कि आपके फाइंडिंग्स न्यू है या एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ अलाइन होते हैं। चौथी एक्टिविटी है विजुअलाइजेशन, जो डाटा को चार्ट्स, टेबल्स या ग्राफ्स के थ्रू प्रेजेंट करते हैं फॉर क्लैरिटी। फॉर एग्जांपल आप इंगेजमेंट स्कोर्स को बार चार्ट में दिखाते हैं ताकि ट्रेंड्स क्लियर हो। नाउ लेट्स डिस्कस एग्जांपल्स। क्वांटिटेटिव एग्जांपल में मीन इंगेजमेंट स्कोर कैलकुलेट करना और टी टेस्ट कंडक्ट करना ग्रुप्स कंपेयर करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप इंटरैक्टिव और ट्रेडिशनल ग्रुप के इंगेजमेंट स्कोर का मीन निकालते हैं और टी टेस्ट से डिफरेंस चेक करते हैं। क्वालिटेटिव एग्जाम्पल है इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट को कोड करना ताकि थीम्स जैसे इंटरैक्टिव टूल्स या स्टूडेंट मोटिवेशन आइडेंटिफाई हो। फॉर एग्जाम्पल आप टीचर इंटरव्यू से पैटर्न फाइंड करते हैं जो इंगेजमेंट के रीजंस बताते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टेप ऑफ रिसर्च। डाटा एनालिसिस का सिग्निफिकेंस है कि ये रॉ डाटा को मीनिंगफुल कंक्लूजन में ट्रांसफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल सर्वे नंबर्स या इंटरव्यू रिस्पॉन्स से आप कंक्लूजन निकालते हैं कि इंगेजमेंट के लिए क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं। ये एविडेंस बेस्ड फाइंडिंग इंश्योर करता है जो रिसर्च प्रॉब्लम के साथ अलाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एनालिसिस से पता चलता है कि इंटरैक्टिव टूल्स इंगेजमेंट बढ़ाते हैं तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के साथ अलाइन होते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट स्टेप, दैट इज रिपोर्टिंग एंड शेयरिंग फाइंडिंग्स। इसका ऐसा भी कह सकते हैं रिपोर्टिंग एंड डिसेमिनेशन ऑफ फाइंडिंग्स। फाइनल स्टेप है रिसर्च आउटकम्स प्रेजेंट करना रेलेवेंट ऑडियंस को और नॉलेज या प्रैक्टिस में कंट्रीब्यूट करना। फॉर एग्जांपल आप अपने इंगेजमेंट स्टडी के रिजल्ट जर्नल्स में पब्लिश करते हैं या कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करते हैं। अब हम इसके पर्पस पे आते हैं। पहला पर्पस है कि फाइंडिंग्स को क्लियरली और इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना। फॉर एग्जांपल आप अपने स्टडी के रिजल्ट को सिंपल लैंग्वेज में जर्नल्स, आर्टिकल्स या प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा पर्पस है एकेडमिक, प्रैक्टिकल या पॉलिसी रिलेटेड डोमेन्स में कंट्रीब्यूट करना। फॉर एग्जांपल आपका इंगेजमेंट स्टडी एजुकेशनल पॉलिसीज या टीचिंग प्रैक्टिसेस इंप्रूव कर सकता है। नाउ लेट्स डिस्कस एक्टिविटीज ऑफ दिस स्टेप। पहला एक्टिविटी है रिसर्च रिपोर्ट, थीसिस या जर्नल आर्टिकल्स लिखना जिसमें सेक्शंस होते हैं जैसे इंट्रोडक्शन, मैथडोलॉजी, रिजल्ट और डिस्कशन। फॉर एग्जांपल आप अपने इंगेजमेंट स्टडी को जर्नल आर्टिकल्स के फॉर्म में लिखते हैं जिसमें सब स्टेप्स क्लियरली एक्सप्लेन होते हैं। दूसरा एक्टिविटी है फाइंडिंग्स को कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स या वर्कशॉप में प्रेजेंट करना। फॉर एग्जांपल आप अपने स्टडी का रिजल्ट को एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में पावर पॉइंट के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। तीसरी एक्टिविटी है पीयर रिव्यूड जर्नल्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पब्लिश करना। फॉर एग्जांपल आप अपने स्टडी को स्प्रिंजर या एलिसर जर्नल में पब्लिश करते हैं ताकि एकेडमिक कम्युनिटी तक पहुंचे। चौथी एक्टिविटी है कि रिजल्ट को स्टेक होल्डर जैसे कि एजुकेटर्स, पॉलिसी मेकर्स के साथ शेयर करना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए। फॉर एग्जांपल आप अपनी इंगेजमेंट स्टडी का रिजल्ट को स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर के साथ शेयर करते हैं ताकि टीचिंग इंप्रूव हो सके। नाउ लेट्स डिस्कस एग्जांपल्स।
एग्जाम्पल है कि स्टूडेंट इंगेजमेंट पे स्टडी को एजुकेशन जर्नल में पब्लिश करना। फॉर एग्जाम्पल आप अपने फाइंडिंग्स को जर्नल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च में पब्लिश करते हैं ताकि एजुकेटर बेनिफिट ले सकें। दूसरा एग्जाम्पल है कि फाइंडिंग्स को एकेडमिक कॉन्फ्रेंस और ऑनलाइन लर्निंग में प्रेजेंट करना। फॉर एग्जाम्पल आप अपने स्टडी का रिजल्ट को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करते हैं जहां एक्सपर्टाइज डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस सिग्निफिकेंस। रिपोर्टिंग का सिग्निफिकेंस ये रिसर्च को बॉडी ऑफ नॉलेज या प्रैक्टिकल सोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करने देता है। फॉर एग्जाम्पल आपका इंगेजमेंट स्टडी न्यू टीचिंग स्ट्रेटजीज या पॉलिसी के लिए आइडियाज देते हैं। ये पीयर ग्रुप रिव्यू और फाइंडिंग्स के वैलिडेशन को फैसिलिटेट करता है। फॉर एग्जाम्पल जब आप जर्नल में पब्लिश करते हैं, एक्सपर्ट्स आपके वर्क को रिव्यू करते हैं ताकि क्रेडिबिलिटी इंश्योर हो। ये रिसर्च की विजिबिलिटी और इम्पैक्ट को इन्हांस करता है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन और या जर्नल पब्लिकेशन से आपका स्टडी ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है और इन्फ्लुएंस करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एडिशनल कंसिडरेशन इन रिसर्च प्रोसेस। एथिकल कंसिडरेशन रिसर्च प्रोसेस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल आपको पार्टिसिपेंट के राइट्स और डाटा प्राइवेसी का ध्यान रखना होता है। पहली एथिकल कंसिडरेशन है इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना पार्टिसिपेंट से। फॉर एग्जाम्पल आप सर्वे से पहले स्टूडेंट को स्टडी के पर्पस बताते हैं और उनकी परमिशन लेते हैं। दूसरी है कॉन्फिडेंशियलिटी और एनोनिमिटी इंश्योर करना डाटा का। फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट के सर्वे रिस्पॉन्सेज को प्राइवेट रखते हैं और नेम्स हाइड करते हैं। तीसरी है प्लेगैरिज्म अवॉइड करना और एकेडमिक इंटेग्रिटी मेंटेन करना। फॉर एग्जाम्पल आप लिटरेचर रिव्यू में प्रॉपर साइटेशन देते हैं ताकि दूसरों का वर्क कॉपी ना हो। चौथी है इंस्टीट्यूशनल और एथिकल गाइडलाइंस फॉलो करना, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड अप्रूवल। फॉर एग्जाम्पल आप यूनिवर्सिटी के एथिक्स बोर्ड से स्टडी के लिए परमिशन लेते हैं। नेक्स्ट वन इज इटरेटिव नेचर। रिसर्च अक्सर इटरेटिव होता है जिसमें स्टेप्स को न्यू इंसाइट के बेसिस पे रिविजिट किया जाता है, जैसे लिटरेचर रिव्यू के बाद प्रॉब्लम्स रिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल आप रिव्यू से पता लगता है कि प्रॉब्लम को नैरो करना है। मिक्स्ड मेथड या क्वालिटेटिव रिसर्च में साइकिल्स ऑफ डाटा कलेक्शन और एनालिसिस इन्वॉल्व हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पहले इंटरव्यू लेते हैं, थीम्स फाइंड करते हैं, फिर दोबारा डाटा कलेक्ट करते हैं ताकि थीम्स कंफर्म हो। नाउ कम टू नेक्स्ट, दैट इज रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। पहले टेक्नोलॉजिकल कंसीडरेशन है सॉफ्टवेयर जैसे SPSS, NVivo या एक्सेल का यूज डाटा एनालिसिस के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप SPSS से टी टेस्ट करना या NVivo से इंटरव्यू थीम्स एनालाइज करते हैं। दूसरा है डिजिटल टूल्स जैसे गूगल स्कॉलर का यूज लिटरेचर रिव्यू और रेफरेंस मैनेजमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप गूगल स्कॉलर से आर्टिकल्स रिसर्च करते हैं और मेडली से साइटेशन मैनेज करते हैं। तीसरी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे स्वयं का यूज रिसर्च मैथडोलॉजी कोर्सेज असेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप स्वयं से रिसर्च मैथडोलॉजी कोर्स ज्वाइन करते हैं ताकि स्किल्स इम्प्रूव हों। आई होप आपको आज जितना पढ़ाया है आपको समझ आ गया होगा। आज हमने स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रॉपरली स्टडी किए हैं फ्रॉम फर्स्ट स्टेप टू लास्ट स्टेप, जो कि पेपर के व्यू पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन को हम यही वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके।